हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का मान सारणी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक कि हमारा याद नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति की कोई भी सवाल हम हल नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए तो सभी को रट करके याद कर लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उस समय भूल जाते हैं। इसके लिए हम लोग आज एक ट्रिक्स पढ़ेंगे जो हमेशा के लिए ये पूरा मान सारणी का जो चार्ट्स है वो हमेशा हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना ये है कि जितने मान्स होते हैं, मान कितने होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो करना क्या है, 0 से यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे ना। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करेंगे, ये सभी को 4 से भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे सबका 4 से। 4 4 4 4 4। अब क्या करेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म जिसका होने वाला है, जो छोटा रूप होने वाला है, उसको हम छोटा रूप कर देंगे। जैसे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। ये भी नहीं होगा, ये होगा। 4 से 4 कट गया। कितना आया? ये हो गया 1। ये उतना ही रहा, 3/4। ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/4। ये कितना हो गया? 0/4। अब क्या करेंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे। सबका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे इस पे रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया और इस पे भी रूट चढ़ा दिया। ठीक है। अब रूट चढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि मान क्या आता है। जैसे 0 पे रूट चढ़ा, यानी कि 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2। ये हो गया 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, इसके लिए उस पर वर्गमूल चढ़ा रहेगा तो √2। 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसके लिए उस पर वर्गमूल चढ़ा रहेगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1। आप लोगों को तो पता है 1 का वर्गमूल 1। ठीक है। तो ये जो हमारा जो मान आया ना, ये जो हमारा जो मान आया, ये और ये हमारा जो मान आया, ये साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का ये टोटल जो मान आया, जो ब्लू में आ रहा है, वो साइन का मान हो गया, साइन का। तो जिसमें ये 0 के सामने वाला होगा वो 0 डिग्री वाला होगा, 30 के नीचे होगा वो 30 डिग्री वाला होगा, 60 के नीचे वाला होगा वो 60 डिग्री का मान आएगा, 45 के नीचे होगा वो 45 वाला, 90 का मान, जो मैंने जिसका जो नीचे है वो साइन का मान हो जाएगा ना। अब देखिए, हम उसी चीज को साइन वाले कॉलम में भर देते हैं ना। ये जो मान आया इसको हम साइन वाले में सीधा भर देंगे ना। अब ये 0 में हम 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वो क्या होता है? 0 हो जाता है ना। तो ये हो गया 0 ना। ये 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1 ना। अब क्या करेंगे कि ये हमारा जो आया वो साइन का मान आया। क्या आया? साइन का मान ना। अब हमको क्या करना है, अब तो साइन को तो हम ट्रिक से निकाल दिए, तो कॉस का कैसे होगा? ये मायने है कि मान लीजिए साइन तो मैंने एक ट्रिक से निकाल दिया, तो कॉस का मान कैसे होगा? तो कॉस का मान होगा कि ये भी एक ट्रिक्स है कि हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। कहाँ से? इधर से 90 डिग्री से शुरू करेंगे और 0 डिग्री तरफ आएंगे ना।
उल्टा लिखेंगे और तो हमारा कॉस का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इधर से लिखेंगे ऐसा, इधर से हम लिखना शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ हो गया √3/2 ना। फिर हो गया ये लिखेंगे 1/√2, ये फिर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि tan के लिए tan का सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का भी मालूम है, cos थीटा का भी मालूम है, हम ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारा tan का मान निकल जाएगा। जैसे ये है sin थीटा और ये हो गया cos थीटा। तो हम लोग एक बात ध्यान रखना है कि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0, और यदि किसी संख्या में कोई भी संख्या हो, 2, 4, 5, 8, 10 कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें 0 से भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव, अनंत, उसका वैल्यू अनंत निकलता है ना। ये एक ध्यान देने योग्य बात है ना। तो ये है पहला 0/1। तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा मान मिलता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0/1, ये हो गया 0/1 = 0। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 और किसी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा। जैसे ये 1/2/√3/2 हो गया ना, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, ये ऊपर चल जाएगा तो 1/2 × 2/√3, ये कट गया तो हमारा आया कितना, √1/√3। अब ये देखिए 1/√2/1/√2, फिर यह क्या हो जाएगा 1/√2 × √2/1, कट गया, क्या हो गया 1। ये √3/2/1/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 × 2/1, तो ये हमारा कट गया, इसमें बचा क्या √3। यहाँ पे देखने की, यहाँ देखिए वही चीज जो मैंने पहले कहा कि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है इन्फिनिटिव, और यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0, जैसे कि यहाँ आया ना। अब जो हमारा मान आ गया, जैसे ये हो गया 0 ना, तो ये हो गया tan 0 का 0, tan 0 का 0 हो गया, tan 30 का हो गया 1/√3, tan 45 का हो गया 1, tan 60 का हो गया √3 और tan 90 का मान इन्फिनिटिव। ये tan का मान निकल गया। इसके बाद अगर ये हमको मालूम है, ये 3 मालूम हो गया, तो 3 तो आसानी से निकल सकते हैं। बाकी साइन कॉस और tan हमारा मालूम हो गया, पता हो गया कि साइन का मान ये होता है, कॉस का मान ये होता है और tan का मान ये होता है, तो हम कोसेक, सेक और कॉट का मान निकाल लेंगे। सेक, कोसेक और कॉट का मान निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सूत्र पढ़ लिए हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। उसी के सूत्र, उसी के हिसाब से हम लोग ये निकाल लेंगे। जैसे या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एक उल्टा कर दीजिए एक दूसरे को, है ना।
तो ऐसा पलट दीजिए, जैसे कि हम लोग 10 तक तो मान निकाल चुके थे ना कि साइन का कैसे निकलता है, कॉस का और टेन का कैसे निकलता है। बाकी हम लोग को बचा है कोसेक, सेक और कॉट। बाकी ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि साइन का कैसे निकलता है, कॉस का और टेन का। हम लोग को सीखना है कि कोसेक, सेक और कॉट कैसे निकलता है। ये 3 में निकल गए हमारे, साइन, कॉस और टेन निकल गए। हमें निकालना क्या है, कोसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। हम पढ़े हैं कि COSEC कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। हाँ, जस्ट हम यही चीज को, इस चीज को हम यहाँ पे सब में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा बराबर है 0 ना, तो हम 1/0 कर देंगे, 1/0। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है ना। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। ठीक है, अब उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ना, 2/1। इसको भी वैसा ही कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, √2/1। तो √2/1 से मतलब नहीं है, नीचे 1 है तो उसको भाग देंगे तो √2 ही हो जाएगा ना, उसको भाग देकर लाएंगे तो √2 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ये कितना हो जाएगा, 1 को हम पलटेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1। अब सेम कंडीशन हम सेक में भी लगाएंगे। जैसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है 1। यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ना। तो सेक थीटा, इसको सबको उल्ट कॉस वाले को उलट देंगे, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसको पलट देंगे, नीचे वाला को ऊपर, यानी हर वाला को अंश बना देंगे, अंश वाले को हर बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2। इसको पलट देंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/0 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, अब उसी तरह से 10 का ना, 10 का मान ये जैसे ये किए हैं वैसे ही cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। सेम हम यही चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, सबको इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो 1/10 यानी कि 1/0, 1/0 इक्वल टू क्या, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव ना। ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो हमारा इन्फिनिटिव होगा। अब ये देखिए, ये तो ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर कर देना, ऊपर वाला नीचे कर देना है। तो ये हो जाएगा √3। ये क्या हो जाएगा, ये 1 को हम ऊपर नीचे कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको पलट देना है तो ये हो जाएगा 1/, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। और जो इन्फिनिटिव है, यानी कि किसी संख्या 1 में 0 में हम किसी संख्या से भाग दिए हैं ना, तो वो क्या होता है, वो 0 होता है। लेकिन हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। तो सेम चीज यही कंडीशन ना, जहां जहां इन्फिनिटिव है वहां पे क्या है 1/0 है। तो हम उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। जहां जहां इन्फिनिटिव आपको दिख रहा है वहां पर है क्या, इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या है वहां 1/0। जहां जहां इन्फिनिटिव आपको दिखेगा वहां मान है क्या 1/0, 1/0। जो 1/0 है तो उसको पलटी कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 0, नीचे हो जाएगा 1 ना। तो किसी 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0, और यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव। सेम चीज वही है।
बस यही चीज़ था। पहले क्या करना है, हम लोग को जितने मान है वो लिख देना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर क्या करना है कि जितने मान है वहाँ 1 से लिखना है, 0 से लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4, 4, 4, 4, 4। अब उसका शॉर्ट रूप होगा तो शॉर्ट रूप कर देना है, शॉर्ट रूप कर दिए। ये हो गया 0, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/1। अब क्या करना है, सबको रूट कर देना है। रूट करने के बाद क्या आएगा, इसको रूट कर दिए तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। ये 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो √2 हो गया। ये हो गया 3 का वर्गमूल नहीं निकला, 3 हो गया। 4 का वर्गमूल निकला 2, तो यह 2 हो गया। 1 का वर्गमूल, ये जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकल गया। कॉस थीटा का मान निकलना है तो हम इधर से लिखते जाएंगे, तो कॉस थीटा का मान निकल गया। यहां से लिखते जाएंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, तो हमारा हो गया कॉस थीटा। कॉस का मान निकल गया। अब हम tan का निकालेंगे तो क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम इसको इसके हिसाब से साइन बटा कॉस कर देंगे तो हमारा tan का मान निकल जाएगा, और tan का मान निकल गया तो बाकी तो हमने पढ़ा कि कोसेक का कैसे निकलेगा, सेक का कैसे निकलेगा और कॉट का कैसे निकलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।